ज़लज़लों की एक पूरी सीरीज़ कराची में चली और कैदियों के फ़रार होने की एक पूरी फ़िल्म मलीर जेल में चल गई, जो कि ज़लज़ले के एक आफ्टर शॉक की शक्ल में सामने आई है। गुज़िश्ता रोज़ ज़लज़ला आने के बाद मलीर जेल से 216 कैदियों के फ़रार होने की तस्दीक हुई है, जो कि पाकिस्तान की हालिया तारीख में किसी भी जेल से फ़रार होने वाले कैदियों की सबसे बड़ी तादाद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलीर जेल वाक़े के हवाले से सुपरिटेंडेंट जेल ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें यह बताया गया है कि ज़लज़ले के खौफ के बायस हज़ारों कैदी तोड़ फोड़ करते हुए अपने बैरकों से बाहर निकल आए और रात 1:30 बजे के करीब कैदियों ने मलीर जेल का मरकज़ी दरवाज़ा तोड़ दिया, जिसके बाद 216 कैदी फ़रार हो गए, जिनमें से अब तक 90 के करीब कैदी जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, जबकि 125 से ज़ायद जो मफरूर कैदी हैं उनकी तलाश जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों ने जेल, हस्पताल, इंटरव्यू बूथ और ई कोर्ट और जेल के दीगर शोबों में तोड़फोड़ की, जबकि जेल में भगदड़ मचने के बाद होने वाली फायरिंग के नतीजे में एक कैदी हलाक भी हुआ। सुपरिटेंडेंट जेल के बकौल ये वाक़या किसी गफलत का नतीजा नहीं था, बल्कि ज़लज़ले की वजह से कैदियों में पैदा होने वाले खौफ ने ये सारी फ़िज़ा कायम कर दी थी। ताहम दूसरी तरफ IG सिंध गुलाम नबी मेमन का मौक़िफ़ ये है कि और बेसिकली इस सारे मौक़िफ़ के बरअक्स है, जिनके बकौल गुज़िश्ता शब आने वाले ज़लज़लों के बाद कैदियों को खुद जेल इंतज़ामिया ने बैरकों से बाहर निकाला सेफ्टी के लिए, और जैसे ही कैदी बाहर आए तो उन्होंने जेल के मरकज़ी दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। IG के मुताबिक बैरकों से बाहर लाए जाने वाले जो तमाम कैदी हैं वो मंशियात के मुकदमात में बंद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले ही इस वाक़े के बाद मफरूर कैदियों को 24 घंटों के अंदर सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे चुके हैं, और साथ ही ये खबरदार भी कर चुके हैं कि ऐसा ना करने की सूरत में उन मफरूर कैदियों को संगीन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। जबकि मलीर जेल वाक़े के तनाजुर में IG जेल खानाजात, DIG और सुपरिटेंडेंट मलीर जेल को उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया गया है। मलीर जेल वाक़या कितना संगीन है और सिंध हुकूमत इससे कैसे डील करने जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा, और उनके साथ ही हमें 365 न्यूज़ के नुमाइंदे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं वकास बाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। सादिया साहिबा, आपकी इजाज़त से मैं एक क्विक अपडेट हमारे नुमाइंदे से ले लूँ। ये बताइए वकास साहब कि आपके पास क्या क्विक अपडेट है, सुपरिटेंडेंट जेल और IG सिंध के मौक़िफ़ में तज़ाद क्यों है? बेसिकली एक ने कहा कि उनको बैरकों से बाहर नहीं निकाला था और उन्होंने तोड़ फोड़ ही इतनी कर दी कि वो खुद बाहर निकल आए और मरकज़ी दरवाज़ा भी तोड़ दिया, और दूसरे की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनको खौफ व हरास और उनकी सेफ्टी की वजह से बैरकों से बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्होंने तोड़ फोड़ की। तो आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट है? देखिए, इस मलीर जेल वाक़या अपनी नौयत का गालिबन पहला वाक़या होगा जो कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दी का वाक़या नहीं। जेल के बाहर से कोई ऐसी सपोर्ट हासिल नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि जेल टूटी गई है। न ये जेल तोड़ी गई है, जेल ब्रेक भी इसी दीवार को नहीं हुआ। और एक मैं आपको सूरत हाल बताऊँ कि मलीर जेल समेत सूबे की बेशतर जेलों की जो दीवारें हैं वो करीबन बम प्रूफ हैं, तो ऐसा नहीं है कि ज़लज़ले से उनको कोई नुकसान पहुँचे या उसमें कोई दरार आए। ताहम जब ज़लज़ले कराची में के इलाके मलीर लांडी में मुस्तकिल ज़लज़लों के झटके महसूस किए जाने लगे, तो जो कैदी बैरिक्स में मौजूद थे, 3 से 4 के बैरिक्स की एक सर्किल होता है और उस सर्किल के बाद फिर जेल के दीगर 2 दरवाजे होते हैं। तो जब बैरिक्स में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए तो लामहला कैदी भी इंसान है, उन्होंने भी सूरत हाल से खौफ का अपने लिए अंदर खौफ उनको महसूस हुआ और उन्होंने कोशिश की कि वो इन बैरिक्स से बाहर निकलें। शाम 5 बजे के करीब जेल सुपरिटेंडेंट ने इन तमाम कैदियों को कन्विंस करने की कोशिश की और उनकी काउंसलिंग भी की कि आप महफूज हैं, कोई छत नहीं गिरेगी। लेकिन कैदी रात गए तक जब ज़लज़ले के मुस्तकिल झटके महसूस किए जाने लगे तो वो इश्तियाल में आते रहे। फिर पहले मरहले में कैदियों को उन बैरिक्स से बाहर निकाला गया। बैरिक्स और सर्किल के दरमियान एक बड़ा सा लॉन का सा हिस्सा होता है, मैदान जिसे कहा जा सकता है वो होता है। जब इसमें जो 3 से 4 बैरिक्स के कैदी जिनकी तादाद 1000 से 1200 और 1800 तक थी, वो कैदी की तादाद में जमा हो गए। यानी कि वकास साहब, इस बात की फिर तस्दीक हो गई है कि उनको फिर बाहर निकाला गया था और वो खुद से बाहर तोड़फोड़ करके नहीं आए, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, कोई बैरिक नहीं टूटी। बैरिक के बाद एक सर्किल का गेट होता है, वो ज़रूर टूटा, और उसके बाद फिर 2 दाखिली दरवाजे हैं, मरकज़ी दाखिले से दरवाजा। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो कैदी फ़रार हुए हैं उन्होंने उस जेल के अंदर जो है करीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर हंगामाराई की होगी वहाँ पर मुख्तलिफ दफातर में मौजूद। हत्ता कि जो परफ्यूम रखा हुआ था किसी अफसर के दफ्तर में, उसको भी इस्तेमाल किया है। कंप्यूटर तोड़े हैं, वाटर कूलर तोड़े हैं, जो तो इससे अंदाज़ा आप लगाएं कि कैदी कोई मुनज़्ज़म तो वो तो ज़ाहिर है ना वकास
किसी साहब दहशतगर्दी वो की तो अब उसमें नहीं हो है। जाना था, तो फिर परफ्यूम वगैरह लगा के तैयारी शहरी करके ना उन्होंने जाकर लोगों से, दोस्तों वोस्तों से मिलना था, तो वो तो फिर अब जाहिर और है। दूसरी बात इसमें इंतजामी नाअहली नकाइस ज़रूर है। इंतजामी नाअहली नकाइस ये हैं कि अंदर की सिक्योरिटी मुनज़्ज़म नहीं थी। जेल के अंदर सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद इंतहाई कम थी। ऐसी सूरत हाल हमेशा जेल में हुआ करती है कि अक्सर हम सुनते हैं कैदी जेल की दीवारों पर चढ़ गए, तो पुलिस के पास ऐसी ट्रेनिंग भी होती है, ऐसा असलहा भी होता है और उनके पास इस कदर तादाद भी होती है कि जहाँ पर जिस जेल में 6000 कैदी हों और जहाँ पर हर बैरिक में 100 से 200 कैदी हों, तो वहाँ पर ये सूरत हाल से निमटने के लिए सफिशेंट पुलिस होनी चाहिए थी। लेकिन ये इंतजामी नकाइस ज़रूर है अच्छा, और उसका ठीक है। वजह बुनियादी तौर पर जलजले के झटके हैं। ठीक है, और ठीक है। इससे उसके वकार बाद साहब, जो तमाम वो तर तो हम इंतजामी सादिया साहिबा से नकाइस हैं पूछ वो लेंगे। सामने आए हैं। बस आपसे फाइनल क्विक क्वेश्चन हमारा ये है कि अब जो कैदी मफरूर हैं, 125 के करीब नंबर बताया जा रहा है, उनको ट्रेस कैसे किया जाएगा? इसके हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, उनमें से बेशतर को ट्रेस काफ़ी हद तक कर लिया गया है। इस वक्त तक हमारी इतलात के मुताबिक 83 से ज़ायद कैदी जो हैं वो जेल में वापस लाए जा चुके हैं और रात गए तक मज़ीद 20 से 25 कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जो कैदी फरार हुए हैं उनमें से बेशतर जो है वो कोई हीनियस क्राइम में मुलविस नहीं है कि वो कहीं छुप जाएंगे। वो इसी सोसाइटी के किसी न किसी सेगमेंट में, किसी न किसी सर्किल में होंगे और उनका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर ये कयास किया जा सके कि वो कहीं दूर चले जाएंगे या छुप जाएंगे। वो इस सोसाइटी के कहीं ना कहीं पार्ट में मौजूद होंगे और पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके अहले खाना की मदद से, उनके वेयर अबाउट्स की मदद से और उनके पुराने जराइम के रिकॉर्ड की बुनियाद पर भी जो है उनको ट्रेस कर सकती है। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, करीबन 5 से 6 रोज़ लग सकते हैं। तो जो इस बड़ी तादाद जो कि अब भी बाकी है, 125 के करीब कैदियों को वापस लाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी हमारे ऑडिट का साथ भी ही हुक्म रहिएगा दिया वकार गया साहब। वज़ीर मैं सादिया साहिबा की तरफ अब ज़रा जाऊंगी। सादिया साहिबा, थैंक यू फॉर योर पेशेंस और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि हुकूमत सिंध की जानिब से जब हम ये देखते हैं कि सुपरिटेंडेंट मलीर जेल की मुअत्तली की गई, आईजी को, डीआईजी को जो है वो जेल खाना जात के उनको मुअत्तल कर दिया गया, तो बेसिकली ये चीज़ हमें यही बता रही है कि सिंध हुकूमत भी इसी चीज़ में बिलीव रखती है कि अगर उनको बैरकों से बाहर ना निकाला जाता तो ये वाक़या प्रिवेंट किया जा सकता था, विच इज़ वाई दे हैव बीन सस्पेंडेड। ऐसा ही है? देखिए, थैंक यू वेरी मच। ये एक बिल्कुल आपके जैसे रिपोर्टर ने बात की कि एक तो पहली बात ये कि ये पूरे पाकिस्तान को मीडिया के थ्रू क्लियर होना चाहिए कि ये कोई मुनज़्ज़म जेल ब्रेकिंग नहीं नहीं थी था। कि कोई बाहर से हमला हुआ या कोई अंदर ग्रोह ऐसा था जिसने प्लानिंग की। वो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ज़लज़ले के झटके जो मैं आपसे जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी बात कर रही थी कि पिछले 24 घंटे में मलील लांडी के अजला में कराची के हर आधे 1 घंटे के बाद जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कौम अवाम में एक खौफ और हरास है और वही वजह बनी है कि जेल में, क्योंकि जैसे कि मैंने भी वो रिपोर्ट पढ़ी है जो सुप्रीडेंट ने फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट बनाई है, उसमें उन्होंने यही लिखा है कि जेल में पैनिक था, ठीक है। कैदियों में पैनिक था। जब वो पैनिक था तो जाहिर सी बात है उन्होंने रेजिस्टेंस की है, उन्होंने जेल की सलाखें जो बैरिक्स हैं उनकी सलाखों को तोड़ने की कोशिश की है। तो पुलिस और इंतज़ामिया ने ये सोचा होगा कि जी थोड़ी देर के लिए इनको बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि रात को भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे। जी। उसमें जो है वो जो ये 216 या कोई 210 जो मेरे पास नंबर है, वो जो कैदी हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया और वो भाग गए। अब उसमें कोई 80 85 के करीब जो हैं वो कैदी वापस गिरफ्तार भी हो बिल्कुल। गए हैं। बाकी भी गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन जो आपका भी सवाल है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जी इसमें इंतज़ामी गफलत है। इसी चीज़ को जांचने के लिए एक कमिटी, कमिश्नर और एडिशनल आईजी
पी पुलिस के अंडर बनाई गई है। क्योंकि ये देखें, ये जी, तो क्योंकि फौरी ये ये हमने बिल्कुल ये हमें पता चल गया सादिया साहिबा कि वो कमेटी बनाई गई है। एक्चुअली सवाल ही इस बात पे उठ रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि जो बाहर से उनको सपोर्ट मिली हो और जेल ब्रेक का कोई मुनज़्ज़म किस्म का कोई ऐसा मामला हुआ हो जिसकी वजह से इतने 216 कैदी जो हैं वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। और विच इज़ वाई इस चीज़ पे लोग ज़्यादा कंसर्न भी फील करते हैं कि फिर तो अगर जेल से ऐसे आराम से कोई भगदड़ मचा के फ़रार हो जाए तो किसी दिन कोई और जेल वाले भी इसी किस्म की प्लानिंग कर लेंगे और भगदड़ मचा के, और मतलब बेसिकली जेल सिक्योरिटी लैप्स इसको ज़्यादा देखा जा रहा है और इस पर हाँ लोग जी, ज़्यादा कंसर्न हैं। इसीलिए इसीलिए देखिए, ये जो सजा दी गई है ना कि आईजीपी को हटा दिया गया है, आईजीपी प्रिजन को हटा दिया गया है, डीआईजी सस्पेंड है, सुप्रीडेंट सस्पेंड है। ये फौरी सजाएं हैं जो गवर्नमेंट ने दे दी हैं। जाहिर सी बात है, इसको फुल्ली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और अगर इसमें उनकी कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट, लापरवाही, तो इससे ज़्यादा भी ठीक आगे है। सजाएं दी जाएंगी।